अरे बात तो सुनो बेटा। ये लीजिए आपकी कॉफी। बताइए हाँ? आज लंच में क्या बनाऊं? चिकन बना लो। साथ में मसूर की दाल। हाँ बना लो बना लो। हाँ। अरे देखो जीडी आ रहा है। हाँ जीडी। नमस्कार दोस्त, कैसे हो? आप कैसे हैं भाई साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ। भाभी जी कैसी हैं? वो भी बहुत अच्छी है। ये लीजिए। आप कैसी मैं हैं? अच्छी हूँ। हाँ। अरे भाई क्या पियोगे, चाय या कॉफी? जरा इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी अच्छा। हाँ। भाभी की हाथ की बहुत कॉफी पी ली, अब बेटी की हाथ की पिलाओ भाई। यहीं पर तो थी वो, अपने प्रोजेक्ट को लेकर जरा बिजी है। देखो वहाँ बैठी है। रामू कहाँ है? रामू। अंकल मैं जाकर उसे बुलाता हूँ। हाँ बेटा जाओ बुला लो। हाँ और सुनाओ। आंसर मिला तुझे? दिया? मिल गया। इस पेज पे मार्क कर दो। वो कौन है? अच्छा तो ये है, इसके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं। इसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है। पब्लिक का पैसा लूट लूट कर इन्होंने अपनी ढेर सारी जायदाद बना ली है। मजदूर लोगों का खून चूसते हैं और फिर दिखावा करते हैं। बेवजह अपने पैसे की धौंस जमाते हैं। ये और इसका बाप दोनों एक जैसे ही हैं। शुरू हो गया यहाँ भी इसका नाटक। इधर ही आ रहा है। हाय, तुमने पहचाना मुझे? तुम्हारा नाम घनश्याम है ना? हाँ, गोवर्धन जी का बेटा। तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? जर्नलिज्म का फाइनल ईयर है। वाह। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है? चेन्नई में अंडर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजीए एमबीए के लिए डैड ने मुझे यूएस भेज दिया। न्यूयॉर्क क्या कमाल की जगह है। क्या तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हुई? डैड चाहते थे मैं सर्टिफिकेट ले लूं। तो वो मैंने ले लिया। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मैं तुमसे हमारे रिश्ते की बात फिक्स करने के लिए आ गया। क्या फिक्स करना है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? वैसे ही जैसे तुमने अपने फेक सर्टिफिकेट बनवाए हैं और अपने पापा के नाम का अपने हाथ पर टैटू बनवाकर उन्हें खुश कर दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखो फिलहाल तो मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है, और जिस दिन मेरा मूड बनेगा तब भी मैं तुम जैसे फेक इंसान से शादी नहीं करना चाहूंगी। तो ये बात जरा प्यार से अपने डैड को समझा दो और यहाँ से प्लीज चले जाओ। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करने दो। कांचीपुरम की लैंड डील हो गई? हाँ हो गई। अच्छी तो बात होना ही है। था। हैं? इसे क्या हुआ? ये घनश्याम ऐसे क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा। वो तुमसे बात करने गया था और बिना कुछ बोले वो यहाँ से जा रहा है। उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? मुझे लगता है वो शर्मा कर चला गया। अंकल आप घर जाकर उससे पूछ लीजिएगा। पापा आपको घर पर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अंकल मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? ठीक है। देखिए पैसा इसके मार्क्स के हिसाब से लिया जाएगा। बाकी डील के बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए वहीं से हैं जहां से मैं एमएलए बनने वाला हूं, और मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं। आपकी चाह बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी बेटी के मार्क्स बहुत कम हैं। गरीब लोगों की तकदीर में तो हमेशा से रोना पीटना ही लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है ना, उन लोगों की तकदीर बदलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना। सर कुरियर है? कुरियर? सर सेफ्टी कुरियर की तरफ से है, आपके लिए एक पार्सल है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। अगर मैं उन्हें मना कर दूं ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अब आपकी बेटी व्हाइट कोट पहन के मेडिकल कॉलेज जाएगी और आप उसे हंसी खुशी टाटा कीजिएगा। अब आप जाइए, कल इसी समय वापस आइएगा, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है? हाँ, ले जाओ बेटा, आगे चलकर अच्छी डॉक्टर बनना है। हाँ भाई क्या पार्सल है? मुझे नहीं मालूम सर, बहुत बड़ा पार्सल है तो उसे हमें टेम्पो में लाना पड़ा। बड़ा पार्सल है? आखिर उसमें क्या हो सकता है? चल चल पीछे ले, आने दे पीछे।
है इसके अंदर? अरे बहुत अंधेरा है, जरा लाइट तो जलाओ भाई। अरे बोल भाई त्रिमूर्ति, हमारे सामने आने में शर्म आ रही थी कायर कहीं का? अपोजिशन ज्वाइन करने के बाद मेरे घर के सामने ही तूने भाषण देना शुरू कर दिया। रटे हुए तोते की तरह जबान चलाने लग गया, फैमिली को गाली देने लग गया। अब आ गया ना अपनी औकात पर तोते। दे झाड़ू मेरे हाथ में। ये लो बहन। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। घटिया आदमी हमें भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहता रहता है। माइक पकड़ के करता रहता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई माइक पर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? मैं तुझे बेवकूफ नजर आती हूँ? नाली का कीड़ा है तू। तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं मोटी हूँ तो? तू तो जला हुआ भालू लगता है। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहता है तो आज के बाद अपना मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगा। जीजा जी, आपका फोन आ रहा है। जी मंत्री जी। मुझे मंत्री जी से मिलने जाना होगा। अब तू कल आना, जा। पैसे कल दे देंगे। विश्वास नहीं है? हाँ है भाई। प्रणाम साहब। कैसे हो? बैठ जाओ। अरे मैंने कहा ना बैठ जाओ। और अपना पैक बनाओ। क्या हुआ? बाबा ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर के पास में कोई स्टेज बनाता है, तिरुमूर्ति तुम्हारे सामने ही तुम्हें उल्टी सीधी बातें कहता है। हाँ? जब एमएलए के लिए तुम्हारा नाम दिया जाने वाला था तो उसने ओछी हरकत की। लोगों को लेकर मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें उबला अंडा मिल जाए और साथ में ब्रेड मिल जाए, इसी बात से खुश हो जाते हैं। तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगी जनता, लेकिन पार्टी के अंदर तुम्हारी बदनामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ गए? पानी के अंदर भी अपनी गैस को दबाकर छोड़ने वाला ही अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारे लिए बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी किताबों का कोई मतलब नहीं है, समझे? लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद जो कमीशन मिलता है उसका हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अपना नाम खराब मत करना। अगर रेपुटेशन चली गई तो पार्टी के अंदर तुम्हें रेकमेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात याद रखना। अरे तुम तो कुछ पी नहीं रहे हो, पियो। नहीं। तुम्हें एमएलए की सीट मिलने वाली है उस वक्त। अगर तुम उल्टा सीधा कुछ भी कहोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इतनी छूट क्यों दी उसे? मैंने उसे छोड़ा नहीं है, अपने गेस्ट हाउस में बंधक बना के रखा है। बंधक बना रखा है? हाँ। ये क्या कह रहे हो? हाँ मंत्री जी, मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था। क्या है, अपना गुस्सा वो उसे पीट कर निकालना चाहती थी। उसने अपना भाषण देते वक्त हम लोगों को बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी मंत्री जी। उस घटिया आदमी ने बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, और यहाँ तक कि किसी ने मुझसे कहा कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर मुझे भी गालियां दी हैं। कमाल है। सही बात है। उसे छोड़ना मत, समझ गए? उसे खत्म कर दो। क्या है, उसे मारकर हम लोगों के हाथ खुद ही गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो घटिया आदमी है। जी मंत्री जी। जानते हो उसकी पार्टी उसे इलेक्शन में टिकट दे रही है, और वो भी तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुमने बताया उसे उठाते समय किसी ने देखा? नहीं मंत्री जी। तो उसे खत्म करने के लिए तुम इतना सोच क्यों रहे हो? उसे खत्म कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सोचो मत।